पुराने उदाहरण हमारे सामने हैं, वो बड़े दुखद हैं, जहां पर बिल्डिंग, क्योंकि होता क्या है, बिल्डिंग जैसे ही रीडेवलपमेंट में जाती है, पहला काम जो होता है कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को तोड़ दिया जाता है। फिर वहां पे जो रहने वाले लोग होते हैं उनको किराया दिया जाता है कि जब तक ये बनेगा। और इसीलिए इन दिनों मुंबई में एक जो आम धारणा हो गई कि इस समय रेंटल बहुत हाई हैं, और उसका एक जवाब निकल कर आता है कि रीडेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। तो किराया आपको मिल रहा है डेवलपर की तरफ से, थोड़ा आप अपनी जेब से मिलाएंगे, तो ऑफकोर्स वो रेंटल बाजार में बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो रेंटल पे रहते हैं, एक दो साल तो किराया मिलता है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जिन्हें किराया मिलना बंद हो जाता है। बिल्डिंग जितनी बनी उतनी बनी, और फिर वो एक एंडलेस होप की तरह हो जाती है कि बिल्डिंग लटकी हुई है, आपका घर भी टूट गया, आपको किराया मिलना भी बंद हो गया, और उसके बाद अब आप इंतजार कर रहे हैं सालों साल कि आपकी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट से बनती हुई दिखेगी। क्या अब जो ये नई वेव है, जो नए रूल्स हैं, या नया वक्त आ गया है, अब रेरा भी है, ये भी समझना चाहूंगा कि क्या रीडेवलपमेंट में भी रेरा में क्या स्कोप है। और क्या अब वो जो लोगों की एक चिंता रहती है, क्योंकि जितने लोग हमसे बातचीत करते हैं, जितने लोग हमारे पास सवाल भेजते हैं, वो यही कहते हैं कि रीडेवलपमेंट में जाना तो चाहते हैं, लेकिन डर बहुत लगता है पुरानी चीजें देख के और सुन के। ये तो एकदम आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे तरफ से, आई थिंक सो। एंड ये एकदम सही है। द चॉइस ऑफ द डेवलपर फॉर रीडेवलपमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड मैं एब्सोल्युटली गुलाम जिया जी से सहमत हूँ कि सेल्फ रीडेवलपमेंट इज एन इविल दैट सोसाइटीज कभी नहीं करना चाहिए। पहले तो फंडिंग नहीं मिलती है सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए। आप जितनी मर्जी चाहे ट्राई कर लो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, और वो स्ट्रक्चर इतना स्ट्रेसफुल होता है सोसाइटीज के लिए, स्पेशली अगर वो रीडेवलपमेंट अटक जाए फॉर वॉट एवर रीजन। तो सोसाइटीज कैन नॉट जस्ट लूज देयर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, बट दे विल प्रॉब्ली लूज अ लॉट मोर इन टर्म्स ऑफ उनकी वेल्थ। तो सेल्फ रीडेवलपमेंट स्टिल नीड्स अ लिटिल बिट मोर मेच्योरिटी, क्योंकि दो तीन चीज है। अ डेवलपर इज नॉट जस्ट एक बंदा जो आपको अप्रूवल लाके देता है। वो बंदा होता है जो लाइफ लॉन्ग लाइबिलिटी लेते हैं टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर, टूवर्ड्स द डिजाइन, टूवर्ड्स मेकिंग सेल्स, एंड ऑल्सो ensuring कि वो बिल्डिंग इज compliant विथ ऑल नीड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। बहुत ही कम एम्फसाइज होता है ये, बट एक फैक्ट है कि खाली अप्रूवल लाना इज नॉट डेवलपमेंट। एक पूरी बिल्डिंग की साइकिल देख के उनको खत्म करना, उनको बेचना, और फिर हैंड ओवर करने के बाद अगर कोई चैलेंज आता है उसके लिए खड़े रह के उनको उनको सॉल्व करना, वो एक डेवलपर की एक्चुअली मेजर रोल होती है। अम, अ, जो आपका सवाल है, और जो हॉरर स्टोरीज थी इन द पास्ट, मेरे को बचपन से सिखाया गया था कि अगर कुछ बहुत ही अच्छा साउंड करता है एंड इट बी ट्रू, उसमें हमेशा कोई दिक्कत होती है। एंड अगर आप वो सारे रीडेवलपमेंट्स देखेंगे जहाँ पे हॉरर स्टोरीज है, वहां पे जो सोसाइटी ने टर्म्स साइन किए हैं, दे आर ऑल टू गुड टू बी ट्रू। एंड वो आज भी हम देख रहे हैं, जहाँ पे opportunistic होने के लिए sometimes society is signing with some developers, जहाँ पे उनको वो शायद उनको वो कभी मिले भी नहीं, because the math जो गणित है, it doesn't add up to making that building at that cost, and at that at the terms of redevelopment. बट फिर भी सोसाइटीज जो है, अंडर द डिस्गाइज और ऑन द एडवाइस के मार्केट का सेल प्राइस बढ़ेगा, चीजें होंगी, बहुत ही तेजी है, तो ये बिल्डिंग का सेल प्राइस आज क्यों 40,000 होना चाहिए, वो तो 1 लाख के ऊपर होना चाहिए। अंडर दैट फॉल्स प्रिटेक्स वो जाके किसी के साथ भी साइन करते हैं। इट इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी कमिटीज दैट वो अपनी हालत खुद पहले समझे, फिर किसी डेवलपर को दे, और वही डेवलपर को दे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने रीडेवलपमेंट किया है, जिन्होंने बिल्डिंग बनाई है अगेंस्ट वेरियस साइकिल्स। रियल एस्टेट बीइंग साइकिल, इट इज ऑल्सो वेरी ओपन टू वेरियस रिस्क, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, आईएलएफएस हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जीएसटी हुआ था। It has all resulted in pricing changing, and in that situation cost also going up, and a developer should be chosen as cost bhi bade, should be able to finish your building and give you your new home.
एंड वो जो है ना वो डिसीजन मेकिंग फॉर सोसाइटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वहां पे क्या होता है, हॉरर स्टोरीज आ जाती है। तो मेरा तो ऑनेस्टली सारे सोसाइटीज को हमेशा यही होता है कि आप प्लीज कोई प्राइस अपसाइड मत लीजिए, आप कॉस्ट अपसाइड लीजिए और उसके बेसिस पे उस डेवलपर को प्रोजेक्ट दो, ताकि आपकी सोसाइटी की सिक्योरिटी हो कि ये बिल्डिंग वो डेवलपर खत्म करेगा। अगर सोसाइटीज ये सोचे कि उनकी प्लॉट सोने की खान है और उनसे ज़्यादा वैल्यू किसी और की नहीं होगी, तो जी। फिर वो प्रोजेक्ट हॉरर स्टोरी 100% बनेगा। एक और चीज़ है उसमें, ओके, हाँ, हाँ। कि जब सोसाइटीज़ डेवलपर को स्क्वीज़ करते हैं टू काइंड ऑफ टेक मैक्सिमम इन द नेगोशिएशन, एंड हुँ, हर 2 मिनट में वो अपने नेगोशिएशंस बढ़ाते जाते हैं। डेवलपर भी एक पॉइंट के बाद आ जाता है कि हाँ, आप पहले साइन करो, बाद में डेवलप तो मुझे ही करना है, मैं भी दिखाऊँगा आपको। तो वो भी चैलेंज हो जाती है विद सोसाइटीज़ ट्राइंग टू बी एक्सट्रीमली जी, जी, वही। अपॉर्चुनिस्टिक। और फिर वही हॉरर स्टोरीज़ जो आपने कहा है, क्योंकि एक बार अगर वो घर टूट गया, वो लैंड खाली हो गई, तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं बचा, अब आप निपटते रहिए। तो ये मसला है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि डेवलपर आज एक बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में है। वो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं या प्रोमिसेस किया चला जा रहा है और वो चीज़ बड़ी ख़तरनाक है। हमारा इस रिपोर्ट को लिखने का मकसद लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है कि ख़बरदार, आप जहां इस समय खड़े हो, मार्केट अपने पीक पर है। अगर आज आपने लालच में आके डेवलपर का वो आखिरी खून का ख़तरा निचोड़ लिया, तो आज से 2 साल 3 साल बाद जब मार्केट गिरना शुरू होगी, तो वही खून के ख़तरे आपकी आंखों से टपकेंगे। तो ये चीज़ लोगों को वार्न करना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूं कि आज ज़रूरत इस बात की है कि एज अ सोसाइटी, अगर आपको डेवलपर मान ले 70% भी एक्स्ट्रा की प्रॉमिस कर रहा है, तो आप 50 लें और डेवलपर से कहें कि हमने ये 20 इसलिए टेबल पे छोड़ा है कि कल को अगर मार्केट खराब हो तो हम और आप एज पार्टनर्स इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें। तो ये जो माइंडसेट है, ये चेंज होना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज से 4 साल पहले जो सोसाइटी साइन हुई हैं वो बहुत खूबसूरती से आज मुकम्मल हो रही हैं, क्योंकि जब मार्केट सही अच्छा था, है। नॉर्मल था, अब मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरहीटेड हो गया है और उसके कारण ये खतरा बढ़ता चला जा रहा है। हर वो डीए जो पिछले चंद महीनों में साइन हुआ, मैं उससे रेड फ्लैग करना चाहूँगा कि दोबारा नज़र डालें। डेवलपर, जैसा आज हम सभी कह रहे हैं और विनीता ने भी कहा कि मुमकिन है कि आज से 2 साल बाद वही डेवलपर आपके सामने टेबल पर बैठेगा कि अगर आप 70% के बजाय 50% ना करो तो मैं अगले साल का किराया ना दूं। राइट। क्योंकि आप समझ लें, आप दोनों पार्टनर्स हो रीडेवलपमेंट में। सोसाइटी और डेवलपर पार्टनर है, दोनों में से एक भी अगर गिरा तो दूसरा भी गिरेगा और दोनों इकट्ठे डूबेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है, और ये रिपोर्ट बनाने का वाहिद मकसद यही था कि सोसाइटी को, लोगों को, आपके दर्शकों को ये समझाया जाए कि जिस चीज का एक हवा बन चुकी है कि रीडेवलपमेंट मतलब हमारे फ्लैट दुगना बड़े हो जाएंगे, इतना बड़ा कॉर्पस मिल जाएगा वगैरह वगैरह। शायद मिल भी जाए, लेकिन उसी के साथ उतना ही रिस्की है, और उस रिस्क को पूरी तरह समझ के टू लीव समथिंग ऑन द टेबल, अंग्रेजी में मुहावरा है, वो बेहतर अप्रोच है बनिस्बत इसके कि आखिरी भी खतरा ड्रॉप का निचोड़ लिया जाए।